नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी का उपचार बताने जा रहे हैं जो एक तरह से आजकल हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गई है, यानी बैक पेन। 35 से लेके 40-50 सभी एज ग्रुप में आजकल बैक पेन की शिकायत हो गई है। बैक पेन की शिकायत के बहुत सारे कारण हैं। करीब करीब 80% लोगों में ये बैक पेन तो होगा ही होगा, कभी न कभी हुआ होगा। तो ये बैक पेन कई जगह हो सकता है। थोरेसिक रीजन में हो सकता है, लंबर रीजन में हो सकता है, सर्वाइकल रीजन में हो सकता है, कहीं भी पूरी स्पाइन में बैक पेन का प्रॉब्लम हो सकता है होल स्पाइन में हो, पूरी स्पाइन में हो। तो बैक पेन 3 तरह के होते हैं। एक तो क्रॉनिक, यानी कुछ ही दिनों में, करीब 10-12 सप्ताह के एरिया में ही बैक पेन हुआ हो, या हो सकता है एक्यूट, जो कि कुछ ही दिनों में यानी 5-7 दिन 10 दिन के अंदर हो रहा हो, या हो सकता है सब एक्यूट, जो 4 से 8-10 सप्ताह के बीच में रहा हो। तो ये 3 स्टेज होती है। यदि आपको एक्यूट बैक पेन है, या सब एक्यूट है, या क्रॉनिक है। यदि बैक पेन आपके है तो इनके क्या सिम्टम आपको दिखाई दे सकते हैं। आप कोई भी वजन उठाएंगे तो उठा नहीं पाएंगे, उसमें दर्द होगा। आराम से बैठने या उठने में आपको दर्द की अनुभूति होगी। दर्द आता जाता रह सकता है। आज हुआ है, 2 दिन हुआ है, बाद में 2 दिन नहीं हुआ, फिर 2-4 दिन बाद फिर हो गया। तो ये सब बैक पेन के रीजन है। सुबह सुबह आपको जकड़न महसूस हो सकती है, पैरों में सुन्नपन हो सकता है, कमर दर्द कई बार पिंडलियों से होता हुआ पूरा पैर के अंदर भी जा सकता है। दुर्घटना के बाद भी हो सकता है। कई बार हमारा एक्सीडेंट हुआ छोटा मोटा, उससे चोट लगी, उसके कारण भी दर्द हो सकता है। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं। कई बार होता है हमारी हड्डियां और मांसपेशियां कमज़ोर हो, उसके कारण भी हो सकता है। यदि आपकी हड्डियां वीक हो गई हो, या आपकी मसल्स वीक हो गई हो, तब भी बैक पेन हो सकता है। मोच आ जाए, कई बार हम चल रहे हैं, कोई आपने काम किया जिसमें आपको जकड़न महसूस हो गई, मोच आ गई, तो उसके कारण भी हो सकता है। विटामिन डी की कमी के कारण भी हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी कम होगा तो बैक पेन की शिकायत होने की संभावना बढ़ जाती है। आपको यदि गाउट्स है, गठिया है, तो उसके कारण भी बैक पेन हो ही जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हो, उसके कारण बैक पेन हो सकता है। अत्यधिक वजन बढ़ गया हो जिन लोगों में, पुरुष या स्त्री, उस वजन के कारण भी बैक पेन की संभावना हो सकती है। कई बार साइकोलॉजिकल रीज़न भी होता है। आप तनाव में हैं, आप किसी चीज़ को बारंबार सोचे जा रहे हैं, तनाव में हैं, तो मनोवैज्ञानिक रीजंस भी हो सकते हैं। हमारी मानसिक और शारीरिक शिथिलता के कारण भी बैक पेन हो सकता है। यदि हम लेजी हैं, लेजीनेस है हमारे में, मानसिक और शारीरिक, यदि मानसिक शिथिलता होगी तो शरीर भी ढीला होगा। कई बार मानसिक आप स्ट्रांग होते हैं, लेकिन आप वैसे ही ढीले होते हैं। तो इन दोनों के कारण भी बैक पेन हो सकता है। यदि आपको इनमें से किसी भी रीज़न से बैक पेन है, तो आप कलर थेरेपी के माध्यम से हम आपको जो उपचार बता रहे हैं, उस उपचार को करें। उस उपचार से आपको बैक पेन में अवश्य राहत मिलेगी, और काफ़ी अच्छी राहत मिलेगी। उस कारण हो सकता है आपका परमानेंटली वो बैक पेन ठीक हो जाए। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से आपको उसका उपचार करना है। तो हमें एक लेना है लाइट ब्लू कलर, और एक लेना है पर्पल कलर। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर है, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से एक पर्पल कलर का डॉट बनाना है, और उसके ऊपर एक लाइट ब्लू कलर का डॉट बनाना है। अच्छे से दिखा देता हूँ। इस तरह से लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पर इस तरह से आपको एक पर्पल कलर का डॉट बनाना है, एक लाइट ब्लू कलर का डॉट बनाना है। ये कलर आपको 4 से 5 घंटे लगा के रखना है। और इस कलर को यदि आप लंबे समय तक
यानी कम से कम कलर थेरेपी के अंदर आपको कम से कम 20-25 दिन से लेके 1.5-2 महीने तक आपको यूज़ लेना होता है आपकी कंडीशन के अनुसार। यदि ज़्यादा है, पुराना है, तो आप लंबे समय तक लगाइए, और है नहीं है तो आपको 15-20 दिन में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से यदि आप कलर लगाते हैं तो आपको बैक पेन में काफ़ी राहत मिलेगी। आपको कितनी राहत मिली आप हमें बताइए, और यदि आपको लगता है कि आपके किसी मित्र या किसी रिश्तेदार को ये वीडियो काम आ सकता है तो उन्हें फॉरवर्ड करिए, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके और उन्हें भी राहत मिले। धन्यवाद दोस्तों।